जब जीवन की सबसे बड़ी भूल मृत्यु का सबसे कठोर न्याय बन जाए। एक व्यक्ति के सिर पर एक घातक लेजर यंत्र बांधा गया था। समय पूरा होते ही यह लेजर उसके सिर को तरबूज की तरह बीच से काट देने वाला था। यह व्यक्ति पहले एक चिकित्सक था जिसने लापरवाही से रोगी की रिपोर्टें मिलाकर उसके कैंसर का समय पर पता नहीं चलने दिया, और आज उसी अपराध का दंड उसे मिल रहा था। लेजर सक्रिय हुआ और पल भर में उसका जीवन समाप्त हो गया। सड़क के दूसरी ओर खड़ा शेरिफ यह दृश्य देखकर कांप उठा, क्योंकि उसे पता था अब उसके छिपे हुए सारे अपराध सामने आने वाले हैं। वह वर्षों से निर्दोषों को जेल भिजवाता रहा और असली अपराधियों को बचाता रहा। अचानक लेजर बंद हो गया। शेरिफ को लगा कि वह बच गया है, पर तभी पास में खड़ा फॉरेंसिक विशेषज्ञ पूर्ण रूप से सुरक्षित उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर भयावह शांति थी, जैसे असली खेल अब शुरू हो रहा हो। उधर एक गुप्त कक्ष में एक स्त्री और एक पैर वाला व्यक्ति कैद थे, और उनके सामने खड़ा था डेटा, वही व्यक्ति जिसे दुनिया वर्षों पहले मृत मान चुकी थी। डेटा ने दोनों के पाप उजागर किए। पुरुष ने नशे में गाड़ी चलाकर अपने मित्र की जान ले ली और अपराध एक निर्दोष पर डाल दिया। स्त्री ने अपने रोते हुए बच्चे को पति के पास रख दिया और दबकर बच्चे की मृत्यु हो गई। उसका पति दुख से टूटकर आत्महत्या कर बैठा। अब उनके सामने एक बंदूक रखी थी, जिसकी एक गोली में ही मुक्ति की कुंजी छुपी थी। जैसे ही डेटा कमरे से बाहर गया, स्त्री घबराकर बंदूक उठाती है और उस पुरुष पर चला देती है, परंतु बंदूक के साथ पहले ही छेड़छाड़ की गई थी। गोली चली और स्त्री वहीं ढह गई। पुरुष ने जमीन पर पड़े चाबी के टुकड़े देखकर समझा कि स्वतंत्रता उसी गोली में छिपी थी, पर अब सब व्यर्थ हो चुका था। इसी बीच फॉरेंसिक चिकित्सक ने शेरिफ के सभी अपराधों का सच सामने ला दिया। वास्तविकता यह थी कि डेटा कभी जीवित नहीं हुआ था। फॉरेंसिक चिकित्सक ने एक अपराधी को डेटा की तरह प्रशिक्षित किया था, सिर्फ शेरिफ से बदला लेने के लिए, क्योंकि वर्षों पहले शेरिफ ने जिस अपराधी को बचाया था वह इसी चिकित्सक की पत्नी थी। अब शेरिफ के शरीर में लगा नियंत्रण यंत्र सक्रिय हो चुका था, और इस बार खेल पूरी तरह उसके विरुद्ध था। कोई मार्ग शेष नहीं था। खेल समाप्त।